3 डाले थे जिनमें नकाब पोश जो है गनमैन थे जिनके पास असला था कि गार्ड जो था जिसका बाद में पता लगा कि वो मेयो बरादरी से उसका ताल्लुक है, गाजी रोड का रिहायशी है। तो यही थी कि वो गाड़ियों के आगे पीछे नोकचोक हुई है। ये भी फायर उन्होंने सीधा किया, गाड़ी को लग गया। जुर्म की दास्तान के साथ हाजिर खिदमत हूँ वकार शौकत। गुज़श्ता रोज़ जो है वो लाहौर के इलाका बीजिंग अंडरपास में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, लाकानूनियत का वाक़या पेश आया। डाला कल्चर जो है वो वहाँ पर मौजूद जो अफराद थे फायरिंग करते रहे और एक शहरी को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। राइवन रोड से मैं आ रहा हूँ और कनार रोड के ऊपर ही मैं सीधा चलता आ रहा हूँ और मैंने मार्केट ही जाना था कपड़ा लेने, और ये कुछ लोग आए जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा, आके मुझे रोक के पुल के नीचे और इन्होंने फायरिंग की है। और दूसरा फायर, ये भी फायर इन्होंने सीधा किया, गाड़ी को लग गया। और दूसरा फायर तो बिल्कुल जब मैं बाहर निकला मुझे सीधा ऐसे करने लगा था ना, फायर मारने लगा था। तो लोग आगे उन्होंने वीडियो बनाई, तो फिर इन्होंने जो है ना थोड़ा सा वो कर लिया कि भाग गए हैं, और अपना डाला भी इधर छोड़ गए, वो गन भी साथ छोड़ गए, 3 गन भी। और जब वो भागे उनके साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर जवाद शाह हमारे साथ मौजूद हैं जो मौका पर मौजूद थे, तमाम वाक़या देखा। वकार, कल जब मैं घर के लिए जा रहा था तो बीजिंग अंडरपास के करीब मैंने ट्रैफिक ब्लॉक देखी, तो मैंने कहा मैं यू टर्न लेके ऊपर से कैंट की तरफ से चला जाता हूँ। तो देखा तो वहाँ पर रश लगा हुआ था। तकरीबन 3 प्राडो थे और 3 डाले थे जिनमें नकाब पोश जो है गनमैन थे जिनके पास असला था। उन्होंने जब सीधी फायरिंग की तो मैं स्टैंड बाय मोबाइल पे था, मैंने कहा हो क्या रहा है। तो ज़ाहिर बात है हम क्राइम से रेलिवेंट जितनी भी न्यूज़ है उनको ब्रेक करते हैं। कोई इंसिडेंट हो जाए उस वकूए पे हमने जाना होता है, तो मुझे मेरे 6 सेंस कह रहे थे ये कोई वकूआ हो रहा है। तो देखते देखते कि गार्ड जो था जिसका बाद में पता लगा कि वो मेयो बरादरी से उसका ताल्लुक है, गाजी रोड का रिहायशी है, एक अमेरिकन गेस्ट जो स्टेट गेस्ट थे उनके साथ एक रेंट वाले ने उनको हायर करके दिए थे। क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक रहनुमा थे सीनियर, उनके वो गेस्ट थे। तो वो हालांकि मना भी करते रहे हैं गेस्ट, लेकिन वो गार्ड जो था उसने जाहिलियत का मुजाहरा किया। और हुआ क्या था लड़ाई शुरू कैसे की वजह जो है जो मैंने प्रॉप की है वो यही थी कि वो गाड़ियों के आगे पीछे नोकचोक हुई है, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड्स नाराज़ हुए, गुस्सा हुए और धक्कम फेल की गाड़ी वाले को, जो इमरान नामी शहरी था, उस पर तशद्दुद किया, उसको मारा। और मारने के साथ आप फुटेज देखें, वो पहले 223 जो असला है, आतिशी असला, उस गन से उस पर तशद्दुद कर रहा है, उसके सर पे मारा है। फिर जब उसने गुत्थम गुत्था हुए पीछे छुड़ाया उसके दूसरे साथियों ने, तो उसने सीधा फायर किया है, जिस पर वो फायर जो है गाड़ी पर लगा है, दूसरा फायर उसके इंजन पर लगा है, रेडिएटर फट गया है, फिर खौफ हिरास फैल गया। मैं ये समझता हूँ कि ये प्लेस पर इस तरह से फायरिंग की गई है, पुलिस वहाँ पर मौके पर नहीं पहुँची। कितनी देर तक ये वाक़या होता रहा? देखिए ये 5:40 का वाक़या है, रोज़ा खुलने से पहले का। तो सब जो लोग हैं, जारी बात है इस्लामी जमहूरी मुल्क है, हर बंदा अपने अपने घर रोज़े की इफ्तारी के लिए जा रहा होता है। जो हमारे जितने भी पुलिस साथी हैं या फोर्स एंड लॉ वाले हैं, तो वो भी जारी बात है मुसलमान हैं, इस सिस्टम का हिस्सा है, रोज़े की तैयारी में मसरूफ़ थे और उस टाइम गहमा गहमी थी, रश था। तो जब ये वाक़या हुआ है हमने फुटेज में देखा, पीछे बहुत ज़्यादा लंबी कतारें लग गई थी गाड़ियों की, लोग शोर मचा रहे थे कि रास्ता खुल जाए, लेकिन आगे गोलियां चल रही थी। और ये लाहौर जैसा शहर है जहां पर बहुत ज़्यादा दावे किए जाते हैं कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं, फौरी तौर पर वाईफाई पर जो है वो रिस्पॉन्स भी किया जाता है। ये शहरी की तरफ से वाईफाई पे कॉल की नाकस पुलिस की हिकमत अमली थी, जो मौके पर लोगों को नहीं पकड़ सके। लोगों के प्रेशर से, उस लड़के की दीदा दिलेरी से वो एक जो है डाला जिसमें 3 असले थे, मतलब 3 गनें थी 223 बोर की, वो बरामद हो गई और डाला छोड़ के वो भागे। वो आपके मेरे प्रेशर की वजह से भागे, पुलिस के खौफ से नहीं भागे, पुलिस तो मौके पे मौजूद नहीं थी। फिर उस शहरी के साथ में थाना रेलिवेंट जो PS है मुगलपुरा, वहाँ पर गया। वहाँ पे SHO नसीम खान ने फौरी एक्शन लिया, SP डॉक्टर अब्दुल हन्नान ने टीमें जो है तश्कील दी, DIG के नोटिस में डाला। फिर एक रेंट वाले का पता लगा कि ये रेंट वाले ने गाड़ी और गार्ड्स हायर करके फायर किया ना। हाँ जी, उसी के साथ उसने जो है ना वो किया है। हाँ जी, पुलिस वाला भी बैठा हुआ था ना एक गाड़ी में, एक आगे पुलिस वाला बैठा हुआ था, बिल्कुल एक ही था। और उसने भी उसको कहा कि ऐसे ना करो, गार्ड को बोला कि ऐसे ना करो। तो उसने जो गार्ड है उसने भी फौरी फायर कर
बीच में ये वकूआ हो गया। तो मैं ये समझ कार्रवाई क्या हुई, क्या कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी की दफात नहीं लगाई गई? बिल्कुल ये हमारी लूज़ पॉइंट है। जो डीआईजी ने इतने बड़े दावे किए थे कि मैं दहशतगर्दी की दफात के साथ मुकदमा दर्ज करूंगा, लेकिन जितना उन्होंने दावा किया था वो दावे की तो धज्जियाँ उधेड़ दी हैं इन्होंने खुद ही, और कोई हिकमत अमली नहीं है लाहौर पुलिस की। ये तो एसएचओ और एसपी ने टीमें तश्कील दी, तो उनमें से 2 मुलजिम पकड़े गए हैं, बाकी कोई मुलजिम नहीं पकड़ा गया और कोई ड्राइवर नहीं पकड़ा गया। मुलजमान अभी तक फ़रार है। पुलिस ने जो दफात क्या लगाई गई हैं, बेलेबल है या नॉन बेलेबल? ये बेलेबल तो नहीं है ऑफेंस, 324 की ऑफेंस है। इरादा कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन ये वकूआ बड़ा था। इस वकूए पर दहशतगर्दी की दफात लगाई जाती और जो ये कंपनी है उनका लाइसेंस मुअत्तल किया जाता, उसके ऑनर के खिलाफ कार्रवाई की जाती। फिर डीआईजी को चाहिए था जो दावा किया था। डाला कल्चर पर तो मुकम्मल तौर पे पाबंदी है, तो वो कहाँ से निकले, कहाँ तक पहुँचे, पुलिस ने कोई नहीं देखा उनको? ये डीआईजी का लूज पॉइंट है। जो पाबंदी थी, जिस पर पाबंदी अभी तक आयद नहीं की गई, पाबंदियां तो लगा दी जाती हैं दावों की हद तक। ये दावों की हद तक महदूद हैं। डीआईजी जब से लाहौर में आए हैं, आप पहला महीना देख लें, दूसरा महीना देख लें, 2024 में क्राइम जितना हुआ था वो पहले 1 महीने में हो गया। वो तो कह रहे हैं कि जी क्राइम कम हुआ है पिछले साल के निस्बत। वो जी वो सब अफसरान को अच्छे की आवाज़ दे रहे हैं। कोई क्राइम कम नहीं हुआ, क्राइम की शरह में डे बाय डे इजाफा होता जा रहा है। हाँ, डीआईजी साहब लोगों को खुश करने के लिए, अपने अफसरान को खुश करने के लिए झूठे दावे दे दें तो दे दें, लेकिन क्राइम की शरह में इजाफा हुआ है। आप भी डेली वारदातें रिपोर्ट कर रहे हैं। देखें ना, डिफेंस बी में करोड़ रुपये की वारदात हुई, लाहौर शहर में करोड़ों रुपये की वारदातें आम होती जा इस रही हैं। बात को ये बताएं कि इस वाकया के बाद अभी पुलिस ने क्या किया है, कितने मुलजिम पकड़े और क्या जो है वो इंसाफ दिलवाया जा रहा है मुद्दई को? जी, मुद्दई का ये कहना है कि मेरे कोई मुलजिम नहीं पकड़े गए। मुद्दई का ये भी कहना है कि मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से दरख्वास्त करूंगा कि मेरे मुलजमान को गिरफ़्तार किया जाए, उन्हें कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। थैंक यू। आज हमने देखा कि किस तरह से ये वाकया रिपोर्ट हुआ और उसको मीडिया को किस तरह से जो है वो हक़ाइक़ बताए गए, असल हक़ाइक़ क्या थे। मुद्दई जो है वो ख्वार होता रहा इंसाफ के लिए, मगर उसे इंसाफ नहीं मिला। 780 के मुकदमा दर्ज करने के हवाले से भी डीआईजी साहब ने अहकाम जारी किए, वो भी नहीं दर्ज हुआ। और जिस तरह डाला कल्चर फ़रोग जो है वो देखने में आ रहा है, उसको फ़रोग में है। और लाहौर में होने वाले तमाम वाक़यात की रोकथाम के लिए पुलिस जो है वो उस पर अमली इक़दामात नहीं कर पा रही। कल होने वाले वाक़या पर मुकदमा दर्ज किया गया है, मुलजिम पकड़े गए हैं, लेकिन मुद्दई अभी तक खुश नहीं। आज की स्टोरी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।